Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles and LIC. Ageless Diagnostics. मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही इस बजट को लेकर के चर्चा जोरों पर थी। इस बजट का सबको इंतजार था और आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 23 जुलाई को ये बजट पेश कर दिया। और बजट में अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आखिर ये गिरावट क्यों आई है, ऐसा क्या कहा है निर्मला सीतारमण ने, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सोने और चांदी को लेकर वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल गोल्ड और सिल्वर पर लगाई जा रही इंपोर्ट ड्यूटी को अब 6% कर दिया गया है। पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी 15% थी, अब उसको 6% कर दिया गया है और इसका असर अब गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। क्या था ये पूरा ऐलान, हम आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देते हैं। सरकार ने गोल्ड और चांदी की कीमतों पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दी है। ये कस्टम ड्यूटी पहले 15% थी। सोने और चांदी के भाव में इस ऐलान के बाद गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने की कीमतें 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हैं और अगर चांदी की कीमतों पर की बात की जाए तो 87,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पर चांदी का भाव है इस समय। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 72,609 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली सिल्वर यानी चांदी का भाव 87,576 रुपए प्रति किलो है। अगर बात की जाए कि आज इस ऐलान से पहले सोने और चांदी की क्या कीमतें थी, यानी 22 जुलाई को जब सोने और चांदी का भाव बंद हुआ, कारोबार बंद हुआ, तो इनकी क्या कीमतें थी वो भी हम आपको बता देते हैं कि 22 जुलाई की शाम को 24 कैरेट सोना 73,218 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और इस ऐलान के बाद सोने की कीमत 72,000 रुपए पर आ गई है। यानी एक भारी गिरावट सोने की कीमत में देखने को मिली है और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि सोने और चांदी दोनों में ये गिरावट जारी रह सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटने से ये भी कहा जा रहा है कि सोने और चांदी की मांग बढ़ेगी तो बिक्री भी बढ़ेगी। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी घटने पर कई तरीके के चार्जेस में कमी आती है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जाएगी। तो सोने और चांदी के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने क्या सस्ता किया और क्या महंगा किया, इस पर भी हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। बजट में ऐलान के बाद जो चीजें सस्ती होंगी उनमें कैंसर से जुड़ी दवाएं, इस पर से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। इसके बाद मोबाइल फोन्स और मोबाइल फोन्स के पार्ट्स भी सस्ते हो जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान, क्योंकि मोबाइल फोन इंडस्ट्री को लेकर के भी कई तरीके की खबरें आ रही थी, जो ऐलान के बाद मोबाइल फोन्स की कीमतों में भी गिरावट आएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद किन चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। पीवीसी फ्लैक्स बैनर का आयात महंगा हो जाएगा। दूरसंचार उपकरणों यानी टेलीकॉम अप्लायंसेस जो होते हैं उनका आयात भी महंगा हो जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये बड़ा प्लान था। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश भी महंगे हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा कोई स्टॉक है आपके पास तो वो भी महंगा हो जाएगा। टैक्स 15% से 20% तक इनके ऊपर कर दिया गया है और 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर्स भी महंगे हो जाएंगे। इनके ऊपर भी टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण ने जब अपना बजट भाषण दिया उसके बाद कई चीजों की कीमतों पर असर पड़ा है, जिसमें सोना, चांदी, इक्विटी शेयर्स, आपके स्टॉक्स अहम रहे हैं। अब आगे इनकी कीमतों में क्या बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहें बिज तक के साथ।